हिस्ट्री इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अबू नसर अस्सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व फलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निडाल और बलकता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था। राह चलते इसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समुंदर पर चलते हैं। समुंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रुकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समुद्र में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीमुशान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और इसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठा लेकर जाओ और अपनी अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में भूखों की मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा, इस औरत और इसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। वो जो पराठे किन को दे? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक नादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे? लोगों ने नादी वाले से कहा, ये देखो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फोत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया तो ये लो 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बैठाए अमीर हो गया, मेरे कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर हजार दरम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान तराजू नस्ब कर दिया गया है। मुनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह स्वाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था? तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार दरम के सदका के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रुई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी? मुनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मैदान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। मुनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कुछ इसका और कोई अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए भी कुछ बाकी है। मुनादी ने पूछा, वो क्या? फरिश्ते ने कहा, उस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू की नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब नजात हो जाएगी। मुनादी ने पूछा, है कोई कुछ और अमल बाकी इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी इस बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है जो पराठे लेते हुए इसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या पलड़े में रखी गई। नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला
चला गया। मुनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया है। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा, ए अबू नसर, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदकों ने नहीं बल्कि आज तुझे तेरी 2 रोटी ने बचा लिया। नाजरीन, आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त है, सुनने के बाद इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। सामईन, मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।